क्या तुमने कभी किसी के बारे में उसकी गैर मौजूदगी में बात की है? मदद के लिए नहीं, बल्कि अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, हल्का महसूस करने के लिए, या खुद को बेहतर महसूस करने के लिए। अल्लाह कुरान में हमें रोक कर एक सवाल पूछते हैं जो दिल हिला देता है। क्या तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे? सोचो इस मंजर को। वो शख्स जिसके साथ तुम हंसे, वो शख्स जिसने तुम पर भरोसा किया, बेजान पड़ा है और तुम उसका जिस्म नोच रहे हो। इस तसव्वुर से ही रूह बेचैन हो जाती है। और अल्लाह फरमाते हैं, गीबत असल में यही है। ये तनबीह कुरान में आती है, ए ईमान वालों, बहुत ज्यादा बदगुमानी से बचो, बेशक कुछ गुमान गुनाह होते हैं। आपस में जासूसी न करो और एक दूसरे की गीबत न करो। अल्लाह पहले बदगुमानी से क्यों रोकता है? क्योंकि शैतान पहले वसवसा डालता है। शायद उसने ये मतलब लिया होगा, शायद वो ऐसा ही है, मुझे यकीन है उसने ये किया होगा। और जब दिल इस पर यकीन कर लेता है, जुबान किसी की इज्जत तबाह कर देती है। एक जुमला, एक हंसी, एक मैं बस कह रहा था, और जिंदगी भर के नेक अमल जाया हो सकते हैं। फिर अल्लाह इसी आयत को रहम के साथ खत्म करते हैं, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला निहायत मेहरबान है। इतने सख्त गुनाह के बाद भी अल्लाह मगफिरत का दरवाज़ा खुला रखता है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गीबत को वाज़ेह तौर पर समझाया। गीबत यह है कि तुम अपने भाई के बारे में वो बात करो जो उसे नापसंद हो। सहाबा ने पूछा, अगर जो हम कहें वो सच हो तो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सच है तो तुमने गीबत की, अगर झूठ है तो तुमने बहतान लगाया। सच होना भी इसे हलाल नहीं बनाता। अगर उसे तकलीफ होती है तो फिर भी गुनाह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मेराज के सफर में एक खौफनाक मंजर देखा। उन्होंने लोग देखे जिनके तांबे के नाखून थे, वो अपने चेहरे नोच रहे थे, अपने सीने फाड़ रहे थे, लगातार खून बह रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से पूछा, ये लोग कौन हैं? जिब्रील ने जवाब दिया, ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे, गीबत करते थे और उनकी इज्जत बर्बाद करते थे। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और सख्त हकीकत बताई। क़यामत के दिन एक शख्स आएगा, नमाजों के पहाड़ों के साथ, रोज़ों के समंदर के साथ, सदक़े की बारिश के साथ, लेकिन उसने इसको जलील किया, उसकी गीबत की, उसकी तौहीन की। फिर अल्लाह उसके नेक अमल दूसरों को दे देंगे, यहाँ तक कि उसके पास कुछ नहीं बचेगा। फिर दूसरों के गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे और उसे जहन्नम में गिरा दिया जाएगा। यही असल दीवाला निकल जाना है। तुमने शराब नहीं पी, तुमने चोरी नहीं की, तुम नमाज पढ़ते रहे, लेकिन तुम्हारी जुबान ने तुम्हें तबाह कर दिया। हम में से कितने लोग रोजाना बातों में धीरे धीरे दीवाला निकाल रहे हैं। घर की गॉसिप, दोस्तों की बातें, ऑफिस की गुफ्तगू, सब बेजरर लगता है, मगर सब तबाही लिख रहा होता है। लेकिन इस्लाम की खूबसूरती देखो, जिस अल्लाह ने हमें डराया वही अल्लाह हमें माफ भी करता है। इस आदत को छोड़ दो, तौबा करो। जिस शख्स की गीबत की उसके लिए दुआ करो। गॉसिप को खामोशी में बदल दो, बदगुमानी को रहम में बदल दो, बातों को दुआ में बदल दो, और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को सवाब में बदल देगा। किसी के बारे में बोलने से पहले उसकी बेजान लाश तसव्वुर करो। तसव्वुर करो तुम उसका गोश्त नोच रहे हो, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक गीबत ऐसी ही है। अपनी जुबान की हिफाजत करो, अपने नेक अमल बचाओ, अपनी आखिरत महफूज करो, क्योंकि हर गुनाह आग में नहीं जलाता, कुछ गुनाह इंसान को जिंदा ही अंदर से खा जाते हैं।